मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरे बीवी बच्चों को मार दिया गया। ये कराहती आवाज बागपत के गंगनौली की बड़ी मस्जिद की दीवारों से टकराकर गांव की दिल की धड़कन बन गई। शांत और साधारण दिखने वाले उस मोहल्ले में जिस मुफ्ती इब्राहिम ने 4 साल तक बच्चों को कुरान की तालीम दी, जिसकी जिंदगी पल भर में राख हो गई, वही अब राख और खामोशी का नाम बन गया। ये लफ्ज गांव की हवा में इतनी दर्द से गूंजे कि सुनने वालों की रूह कांप उठी। मस्जिद के नीचे बरामदे में पढ़ते बच्चों की हंसी, ऊपर के कमरे में बीवी इसराना की ममता और 2 नन्ही बेटियों की मासूमियत, सब कुछ पल भर में उजड़ गया। घर का सुकून, रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियां उन पत्थर पर गिरी हुई चीखों में समा गई। गांव वाले सदमे में हैं। हर तरफ सन्नाटा, हर जगह छपी तस्वीरें जैसे किसी बेरहम रात की दहशत की गवाही दे रही हों। बागपत के छोटे से गांव में हुई यह वारदात न सिर्फ एक परिवार का करार छीन गई, बल्कि पूरे इलाके को सोचने पर मजबूर कर गई। आखिर कौन, क्यों और कैसे ले सकता है किसी की जिंदगी की रोशनी? आइए आज हम आपको बताते हैं इस क्राइम की जुड़ी पूरी हिस्ट्री क्या है। घटना थाना दोघट इलाके की गंगनौली गांव की है, बड़ी मस्जिद की। यहां रहने वाले मुफ्ती इब्राहिम, जो मूल रूप से शामली जिले के सुन्ना गांव के रहने वाले हैं, पिछले 4 साल से इस मस्जिद में तालीम दे रहे थे। मस्जिद के नीचे बने बरामदे में वो बच्चों को कुरान की तालीम दिया करते थे, जबकि ऊपर के कमरे में अपनी पत्नी इसराना और 2 नन्ही बेटियों के साथ रहते थे। घर में सुकून था, हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन किसी को क्या पता था कि फूल जैसे मासूम बच्चों की जिंदगी यूं ही बेरहमी से खत्म कर दी जाएगी। ना उन्होंने दुनिया सही से देखी थी और ना ही समझ पाई थी, और सब कुछ एक पल में उजड़ गया। 11 अक्टूबर 2025 की शाम वो दिन बन गया, कयामत की रात। उन्हीं के पास पढ़ने वाले 2 नाबालिग छात्रों ने ऐसा गुनाह कर दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सिर्फ इस बात से नाराज होकर कि मुफ्ती और उनकी पत्नी बीवी ने उन्हें पढ़ाई में लापरवाही करने पर डांटा और हल्की पिटाई की थी। दोनों नाबालिग छात्रों ने खौफनाक साजिश रच डाली। मौका पाकर उन्होंने मुफ्ती की गैर मौजूदगी में घर में घुसकर उनकी पत्नी और 2 बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। खून से सनी दीवारें और फर्श पर बिखरे लहू के बीच पड़ी थी 3 लाशें। एक मां और उनकी 2 नन्ही बेटियों की मौत से पूरा गांव सन्न रह गया। पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लेकर वारदात का खुलासा तो कर दिया है, लेकिन जो चला गया वो कभी लौट कर नहीं आ सकता। मुफ्ती इब्राहिम की आंखें अब सूख चुकी हैं। वो बस एक ही बात दोहराते रहते हैं, अब यहां कुछ नहीं बचा मेरे लिए, सब उजड़ गया। मुफ्ती इब्राहिम अब मस्जिद और गांव छोड़ चुके हैं। टूटी हुई जिंदगी के टुकड़ों को समेटे हुए वो अपने मूल गांव सुन्ना जिला शामली लौट गए। गांव के लोग बताते हैं, जाते वक्त उन्होंने बस इतना कहा था कि जहां मेरी बीवी बच्चों का खून बहा, मैं वहां कैसे रह सकता हूं, मैं कैसे वहां पर रुकूं, मैं कैसे अपने आप को सब्र दूं। आज भी गांव खामोश है, मस्जिद का बरामदा वीरान पड़ा है, बच्चों की तालीम बंद हो चुकी है, और वो शख्स जो कभी बच्चों को नेक राह दिखाता था, खुद जिंदगी की राख में खो गया। गांव के निवासी अब्दुल कयूम बताते हैं, मुफ्ती साहब चले गए, कह रहे थे कि बीवी बच्चे नहीं रहे तो रहकर क्या करूंगा। हमने बहुत रोका लेकिन नहीं माने, जो हुआ बहुत गलत हुआ। पुलिस ने केस खोला, अच्छा किया, लेकिन जिन्होंने तालीम ली उन्हीं ने उनका घर उजाड़ दिया। फिलहाल गांव की बड़ी मस्जिद, जहां कभी बच्चों की आवाजें गूंजती थी, अब सन्नाटे और खौफ में डूबी हुई है। गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा है कि इतने शांत धार्मिक व्यक्ति के परिवार के साथ इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हो सकता है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है और चारों तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है।